Hello everyone, this is काजल जैन। वेलकम टू कॉमर्स हब। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 क्लास 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से 5.2 कर रहे हैं, जिसकी 5.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 5.2 के भी 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक कंप्लीट डिटेल में हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, 4 to 9 क्वेश्चंस। तो अपनी बुक निकाल के, कॉपी वॉपी निकाल के रेडी होके बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी। हमें एक एपी दी हुई है 3, 8, 13, 18 इज 78। हमें बताना है कि जो 78 है ये हमारे एपी की कौन सी टर्म होगी। इट मीन्स हमें लास्ट टर्म दे दी। एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं, देखो एपी हमें गिवन है तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमें एपी दी हुई है। एपी के अकॉर्डिंग हमारा A1 क्या होगा 3, A2 क्या होगा 8, A3 13 और A4 18। और हमें एक क्या दिया हुआ है साथ में 78 बतानी है कौन सी टर्म होगी। इसका मतलब AN हमें 78 दिया हुआ है, हमें N निकालना है कि कौन सी टर्म है हमारे एपी की। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा डी कैसे निकलता है A2 माइनस A1। A2 में से A1 को माइनस किया, 8 में से माइनस करेंगे हम 3 को, 8 में से 3 को माइनस किया क्या आता है 5। ठीक है, 8 में से 3 को माइनस करके क्या आ जाता है 5। अब 8 में से 3 को 5 माइनस करके डी आ गया। अब हमें क्या निकालना है AN का फॉर्मूला क्या होता है बताओ फटाफट से। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू N-1 इंटू में D। AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N-1 इज इक्वल टू में D मल्टीप्लाई में D, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, A हमारे पास है 3, N हमें निकालना है, D हमें 5 गिवन है और AN हमें गिवन है 78। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई हो जाएगी ये 5N माइनस 5। बताया था आपको, पहले 5 की N से मल्टीप्लाई होगी और फिर 5 की 1 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ये 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 में से 5 को जब हम माइनस करेंगे माइनस का 2। अब 78 में इधर 2 क्या हो जाएगा प्लस में, 78 में जब 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 80। और ये 5 क्या आ जाएगा हमारा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। 5 को हमने काटा तो यहाँ पे कितने पे कटाइए 16। इसका मतलब N की वैल्यू 16 आई। इट मीन्स क्या हुआ कि 16th टर्म है इस एपी की, 16th टर्म होगी एपी की क्या 78। आ गई बात समझ में, 68th टर्म होगी इस एपी की जो कि 78 आएगी हमारी। ऐसे ही क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, पहले हम पहला पार्ट करेंगे। इसमें हमें बोला हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। वही हमारा सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह ही, हमें इसके अंदर लास्ट टर्म दी हुई है हमारी जो A2, हमें बताना है 205 कौन सी टर्म होगी। हमें A1 गिवन है 7, A2 भी हमें गिवन है 13, A3 हमें गिवन है 19 और AN हमें गिवन है 205। हमें N की वैल्यू निकालनी है। N की वैल्यू पहले हम निकालेंगे D की वैल्यू। D होता है A2 माइनस A1, 13 माइनस 7। 13 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। D की वैल्यू हमारी 6 निकल जाती है। अब हम निकालेंगे AN की वैल्यू। AN हमें पता है क्या था, AN हमारा A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, AN हमें 205 दिया हुआ है, A हमें दिया हुआ है 7 प्लस N की वैल्यू हमें निकालनी है और D हमारा है 6। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 6N माइनस में 6। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 प्लस 6N। 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 6N। 205 में से 1 माइनस किया 204 इज इक्वल टू 6N। 6 को हम क्या करेंगे अब डिवाइड में ले जाएंगे। 6 को जब हमने 204 से काटा तो कितना आएगा हमारा, 6 से 204 को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 34। इसका मतलब हमारी जो है 34th टर्म होगी, 34th टर्म होगी इस एपी की, जो कि हमारी क्या होगी 205। क्लियर, दोनों क्वेश्चन सेम थे। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एपी दी हुई है। इस एपी के अंदर हमारे पास A1 है 18, A2 है हमारे पास 15 पास 1/2। अगर हम इसको सिंपल करें 15 2 ज़ा 30, 30 और ये कितना आ जाएगा 31/2। A3 है हमारे पास 13 और हमें AN दिया हुआ है, जो हमें बताना है कि ये कौन सी टर्म होगी CP की। AN हमें दिया हुआ है माइनस का 47। सबसे पहला काम D निकालने का। D निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 है हमारा 31/2,
A1 है हमारे पास 18, एलसीएम लेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो सेम टू सेम आ जाता है। 2 को 1 से डिवाइड करा 2, 18 2 ज़ा 36, 31 में से 36 माइनस करेंगे, माइनस का 5/2। ये आ गई हमारी डी की वैल्यू। डी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ए एन जो है हमारा वो दिया हुआ है माइनस का 47, हमें एन निकालना है। एन कैसे निकलेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमारा है 47। ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है इस क्वेश्चन में, 18 प्लस एन हमें निकालना है। डी की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस का 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 47। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले माइनस 5/2 की एन से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5/2 एन। उसके बाद माइनस के 5/2 की, पहले हमने माइनस के 5/2 की किससे की, एन से की। अब हम माइनस के 5/2 की किससे कर रहे हैं, -1 से कर रहे हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस, और 5/2 का 5/2 एज इट इज़। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलें, प्लस माइनस माइनस प्लस 5/2 इज इक्वल टू 7 माइनस का 47। अब देखो ज़रा, ये तो n वाला है, इसको तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम किसको करेंगे, 18 को और प्लस का 5/2। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 18 प्लस 5/2, एक बार इनको एक साथ लिख लेते हैं या फिर, ठीक है, माइनस का 5/2 n इज इक्वल टू माइनस 47। इनका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 18 2 ज़ा 36 प्लस 2 5 का 5 माइनस 5/2 n इज इक्वल टू माइनस का 47। ठीक है, 36 और 5 जो है हमारे कितने होते हैं, 36 और 5 होते हैं 41। ठीक है, अब ये 41/2 कहाँ चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा हमारा, 41/2 उधर चला जाएगा। फिर से इसका एलसीएम लेना है हमें, हमारा 2 एलसीएम आ जाएगा, 47 की 2 से करेंगे क्या आ जाएगा, 94, और ये फिर 2 सेम है तो एज इट इज़। 94 और 41 कितना होता है, माइनस का 135 बाई में 2। अब उसके बाद हमारा जो है ये माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड मतलब हम इसको रिवर्स कर देते हैं ना, रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 135/2 है और इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 पे कितने पे जाता है, 5 से ये 27 पे। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, 27। इट मीन्स 27th टर्म है इस AP की, 27th टर्म ऑफ AP इज़ -47। 27th टर्म जो होगी वो होगी हमारी माइनस का 47। क्लियर, उसी की तरह था, बस थोड़ा सा सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन इजी है, ठीक है, क्वेश्चन इजी है लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे इसके 6th क्वेश्चन के ऊपर। 6th क्वेश्चन में बोला हुआ है चेक वेदर, हमें चेक करना है कि क्या -150 इस AP की टर्म है, ये हमें चेक करके बताना है। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। A1 हमें 11 दिया हुआ है, A2 हमें 8 दिया हुआ है, A3 5 एंड A4 2। ठीक है, हमें -150 दिए कि क्या ये इस AP की टर्म है या नहीं। इसका मतलब हमें AN दिया हुआ है -150, हमें N की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर n की वैल्यू एक सिंपल वैल्यू आ गई इट मीन्स ये है, अगर n की वैल्यू आती है नेगेटिव में, पॉइंट्स में, तो वो हमारी वैल्यू नहीं है। ठीक है, पहले हम d निकालते हैं एज ऑलवेज। d की वैल्यू A2 माइनस A1, 8 माइनस 11, वहाँ से हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस का 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे an के थ्रू n की वैल्यू। an हमारे पास है माइनस का 150, an होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 150। ठीक है, a की वैल्यू हमें दी हुई है 11 प्लस n हमें निकालना है -1, d की वैल्यू हमारी आई थी माइनस का 3। ठीक है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, -3 की पहले हम किससे करेंगे, n से करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा -3 का n। अब -3 की हम किससे करेंगे, -1 से करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 3। ठीक है, ब्रैकेट खोल लेते हैं, प्लस माइनस माइनस और ये प्लस। 11 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 14 माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस का 150। ये 14 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाए क्योंकि ये प्लस का है। -150 और -14 क्या हो जाएगा, माइनस का 164। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया और ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा,
डिवाइड में। 164 को अगर हम 3 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि इन डिजिट का टोटल क्या है 6 और 4 10 और 1 11। इट मीन्स ये 3 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, या तो डेसिमल में आएगा और या फिर ये फ्रैक्शन में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन एंड इन डेसिमल। जो n है ना तो वो फ्रैक्शन में हो सकता है और ना ही डेसिमल में हो सकता है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, -150 इज़ नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, तो -150 इस AP की टर्म नहीं है। आगे समझ में, वही क्वेश्चंस की तरह हमने किया, लेकिन इसके अंदर हमारी n की वैल्यू सिंपल नहीं आई। 7th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। हमें AP की 31st टर्म निकालनी है, जिसकी 11th टर्म और 16th टर्म हमें दी हुई है। देखो अगर हम देखें, A11 हमें दिया हुआ है 38 और A16 हमें दिया हुआ है 73। A11 का मतलब क्या होता है, A + 10D। A + 10D 38 दिया हुआ है, और इसी तरह से A16 का मतलब क्या होता है, A + 15D, वो क्या है हमारे पास 73। ठीक है, हमारे पास देखा जाए तो 2 इक्वेशंस बन गई। इन 2 इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय एलिमिनेशन मेथड हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो A + 10D में से हमने माइनस करना है A + 15D। तो कर देते हैं इसको माइनस। A तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। 10 में से 15 गया, माइनस का 5D होगा। यहाँ पे माइनस का निशान, 38 में से 73 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 35, क्योंकि 73 बड़ा है। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 5 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आता है हमारा 7। इट मीन्स हमारी D की वैल्यू क्या आ गई, 7। D की वैल्यू 7 आ गई, लेकिन हमें पूछी क्या है 31st टर्म, हमें 31 टर्म निकालनी है। ठीक है, इट मीन्स हमें क्या निकालना है, A31। A31 क्या होगा, A + 30D। A31 क्या होगा, A + 30D। ठीक है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। A की वैल्यू हमें गिवन थी, A की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब हमें पहले A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन थी, किसी में भी पुट कर दो, सिंपल, किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, A की वैल्यू, इसको हम बाद में करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, A + 10D = 38। तो A + 10D = 38। D हमारे पास दिया हुआ है 7, वहाँ से हम A निकाल सकते हैं। 10 7 जा 70, 70 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। 38 में से जब 70 को माइनस करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई -32। ठीक है, -32 हो गया, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, मेन हमारे क्या है, A31। तो A31 क्या होगा, A + 30D। अब हमारे पास A है -32 और हमारे पास D भी है, D है हमारे पास 7। तो निकाल सकते हैं हम, 30 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 ± -210 में से 32 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 178। ये आ गई हमारी 31 की वैल्यू। ठीक है, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर 31st टर्म ऑफ दिस AP इज़ 178। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 8 पे। पार्ट 8 में हमारे पास क्या है, एक AP है जिसकी 50 टर्म्स है। देखो सबसे पहले 50 टर्म्स है उसकी, तो इसका मतलब n हमें 50 दिया हुआ है। इट मीन्स n हमारे पास क्या है 50, ऑफ विच थर्ड टर्म हमें दी है 12। ठीक है, जिसमें से थर्ड टर्म हमें 12 दी हुई है, और हमारी लास्ट टर्म जो है वो क्या होगी, 106। लास्ट टर्म का मतलब हमें पता है कि जब इस AP के अंदर 50 ही टर्म्स है तो लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, A50, जो हमें कितना दिया हुआ है 106। ठीक है, हमें निकालनी है 29th टर्म। 29th टर्म हमें निकालनी है, तो उसके लिए हम करते हैं, पहले क्वेश्चन में हम D निकालेंगे, A निकालेंगे, तभी 29th टर्म निकलेगी। ठीक है, देखो हमें A50 दिया हुआ है, A50। ठीक है, A50 का फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा ना A + n - 1 × D। A + 49D ही होएगा। वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसको पूरा सॉल्व
करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यह आ गया हमारा a+49d जो हमें दिया हुआ है 106। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। ऐसे ही हमें a3 दिया हुआ है 12, a3 दिया हुआ है, इसका मतलब a+2d जो हमें दिया हुआ है 12। ठीक है, a+2d हमें दिया हुआ है 12, तो ये हमारी बन जाती है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन हमारे पास है, तो अब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। a+49d इज इक्वल टू 106 और a+2d इज इक्वल टू 112। ठीक है, दोनों को माइनस करते हैं, a से a कैंसिल, 49 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 47d, और 106 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 94। ठीक है, ये 47 क्या मल्टीप्लाई में, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। 47 को 94 से काटेंगे तो 47 2 क्या होता है 94। डी की वैल्यू हमारी आ जाती है 2। डी की वैल्यू 2 आ गई। अब इस डी की वैल्यू को हम ऊपर जो दो इक्वेशन थी उसमें किसी में भी पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास थी a+2d इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो डी हमारे पास क्या आया है 2, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 2 2 4, ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है 8। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था 29th टर्म, तो 29th टर्म निकाल देते हैं। a29 क्या होगा हमारे पास a+28d, यही होगी a29 क्या होगा a+28d। तो a कितना है हमारे पास 8 + 28, d कितना निकला था 2। 8 + 28 को 2 से मल्टीप्लाई करने के क्या आएगा 56, और 56 और 8 कितने हो जाएंगे 64। तो ये हमारी वैल्यू आ गई a29 की। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 29th टर्म ऑफ दिस AP इज़ 64। ठीक है, 64 हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके 9th क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जो है हमारा 9th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है 3rd and 9th टर्म। 3rd टर्म हमें दी हुई है 4 एंड 9th टर्म हमें दी हुई है -8। ठीक है, 3rd टर्म एंड 9th टर्म ऑफ द AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। हमें बताना है कौन सी टर्म होगी AP की जो कि 0 आ जाए। इट मीन्स हम n 0 लेके चलेंगे, क्योंकि हमें पूछा हुआ है कि 0 कौन सी टर्म होगी, इसका मतलब हमें n निकालना है। ठीक है, हमें a3 दिया हुआ है 4 और a9 हमें दिया हुआ है -8, और हमसे पूछा है n 0 आना चाहिए, उसके लिए n क्या होगा, n की वैल्यू हमसे पूछेगी n क्या होगा जिसमें an 0 हो जाए। ठीक है, तो a3 का मतलब क्या हुआ a+2d 4, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। a9 हमें क्या दिया हुआ है -8, तो वहाँ से a+8d इज इक्वल टू -8, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन बन जाती है। अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। a+8d इज इक्वल टू -8, a+2d इज इक्वल टू 4, दोनों को माइनस करेंगे, a से a कैंसल, 8 में से 2 गया 6d, -8 -4, माइनस क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, तो 8 और 4 क्या हो जाता है 12, लेकिन माइनस का। अब ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 6 को इससे कट करेंगे 2, तो डी की वैल्यू हमारी आ जाती है -2। डी की वैल्यू -2 आ गई। अब इस डी की वैल्यू को हमने जो दो इक्वेशन बनाई थी उसमें किसी में भी पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, इक्वेशन 1 थी हमारी a+2d इज इक्वल टू 4। ठीक है, a हमारे पास है नहीं, d हमारे पास आया था -2, 2 2 4, -4 हो जाएगा ये, प्लस माइनस माइनस, और ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 8। a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या निकालना था n की वैल्यू। n की वैल्यू के लिए हमें an 0 दिया हुआ है तो उसका ही यूज़ करेंगे। an हमें दिया हुआ है 0। an का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 इंटू डी, जो कि 0 के इक्वल है। a की वैल्यू 8 आ चुकी है, n की वैल्यू हमें निकालनी है। d की वैल्यू हमारे पास आई थी -2। ठीक है, बस अब कर दो इसको सॉल्व। पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले -2 की मल्टीप्लाई n से क्या आएगी -2n। अब -2 की मल्टीप्लाई -1 से, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, ब्रैकेट खोलेंगे, -2n + 2 इज इक्वल टू 0।
8 और 2 कितना होता है 10, 10 माइनस 2n इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2n को हम क्या उधर ही छोड़ देते हैं, 10 को उधर ले आते हैं, 0 माइनस 10 हो जाएगा। 0 में से 10 को माइनस करोगे माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसल, और 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा क्योंकि डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में n 2 है तो उधर जाके डिवाइड में। 2 से 10 5 पे कट गया और n की वैल्यू क्या आई 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फिफ्थ टर्म है इस AP की, फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज़ 0। इस AP की फिफ्थ टर्म जो है वो 0 आएगी। ठीक है, ये हो गए इस वीडियो के हमारे 9 क्वेश्चंस। तो 9 क्वेश्चंस इसमें हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल।